आज मैं आपके साथ हाइव्स यानी कि अर्टिकेरिया या फिर इसको शीत पित्त भी बोला जाता है, जिसमें कि ददोरे पड़ जाते हैं, पित्ती उछल आती है, पित्ती उछलना भी इसको बोलते हैं। और स्किन पर इस तरह से स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, बम्स आ जाते हैं, जो कि देखने में तो बुरे लगते ही हैं, साथ ही इसमें बहुत ही भयंकर खुजली होती है। ऊपर से देखने में तो ये समस्या बहुत गंभीर लगती ही है, साथ ही अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, क्योंकि इतनी भयंकर इसमें खुजली होती है कि जो खुजाने वाला है या फिर जिसको ये प्रॉब्लम है उससे आप पूछिए। मैं इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ और मुझे ये दिक्कत हो चुकी है। जब मेरी बेबी की फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो उसके तुरंत बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी और इतनी ज़्यादा ये भयंकर थी कि मुझे इमरजेंसी में भी एडमिट होना पड़ा था, जाना पड़ा था। और उस समय मैं दुबई में रहती थी, तो बिल्कुल आधी रात को मुझे जाना पड़ा था। और ये हाइव्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा एकदम दिक्कत कर देती है कभी कभी, अगर आधी रात को हो जाती है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कभी कभी कि ये आखिर है क्या। अचानक से अगर किसी को कभी प्रॉब्लम आ जाए, एकदम आपके पूरी बॉडी पर एकदम हाइव्स आ जाए, तो लोग डर जाते हैं कि आखिर हो क्या गया है। तो इसके लिए आप एक रामबाण बिल्कुल नुस्खा नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही 100% इफेक्टिव होम रेमेडी है। और क्या कारण है इसके और क्या निवारण है, सभी कुछ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं। देखिए, हाइव्स होने के या फिर जिसको कि शीत पित्त बोलते हैं या फिर पित्ती उछलना, तो इसका सबसे बड़ा कारण वैसे हीट भी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, किसी भी वजह से हो सकती है, आपके खान पान की वजह से हो सकती है, या फिर अगर आपको बुखार है रहता है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। कभी कभी ठंड की वजह से भी हो जाती है, जैसे बॉडी आपकी अंदर से गर्म है और आपने कोई ठंडी चीज़ खा ली, या फिर ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर वेरिएशन जब होता है बॉडी में, तब भी शीत पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है। आप जर्नी कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपकी बॉडी में जैसे ठंडी हवाएं लगी तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे भी ट्रैवलिंग में हो जाती थी। किसी किसी को खाने पीने से भी हो जाती है, किसी को दूध की वजह से होती है, दूध पी लेते हैं तो भी हो जाती है। नट्स से भी किसी किसी को एलर्जी होती है, तो खाने से भी एलर्जी एक वजह है लोगों के हाइव्स होने की। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, या फिर हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया है जिसमें कि कोई ऐसा तत्व हमारी बॉडी में पहुँच गया जो हमारी बॉडी नहीं सूट कर पा रही है, नहीं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर पा रही है, तो उसकी वजह से भी हाइव्स हो जाते हैं। बहरहाल कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी वजह से भी हो, हाइव्स की प्रॉब्लम को, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए और प्रोबेबली एक ही बार में खत्म करने के लिए रामबाण नुस्खा शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक मैं आपको लगाने वाला बताऊंगी और एक मैं आपको खाने वाला बताऊंगी। लगाने वाला जो हमारा है उसमें आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक बोल ले लेना है और उसमें डालना है 1 से 2 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल। किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी होगी और वो है कैम्फर यानी कि कपूर। जो पूजा वाला कपूर होता है वो आपको ले लेना है और छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए इस तरह से कोकोनट ऑयल में, और उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसको पहले से इसका पाउडर बना सकते हैं, आप कपूर का पाउडर बना लीजिए और फिर आप उसके बाद में इसको तेल में मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद में तुरंत ही आप अपनी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी आपको पित्ती उछली हो। तो देखिए, या फिर इस तरह से ऑयल में थोड़ी देर छोड़ देंगे ना, तब भी ये सॉफ्ट होने लगता है। कैम्फर थोड़ा सा कपूर सॉफ्ट होने लगता है, तो आप इस तरह से इसको ब्रेक करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसको आप अपनी बॉडी पर लगाइए जहाँ जहाँ भी आपको अर्टिकेरिया हुआ है, आपको पित्ती उछली है। बहुत फ़ायदा करता है, ठंडक पहुँचाता है बॉडी को और आपकी स्किन रैशेस की प्रॉब्लम को में आराम देगा। ये जड़ से खत्म नहीं करेगा, लेकिन आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बस आपको इस तरह से लगाना है, इसको हाथों से लगाना है और इस तरह से हल्के हाथों से रब करना है। इसके बाद में अच्छे से लगाने के बाद में आपको इसको ओढ़कर सो जाना है। बिल्कुल आपको फेस को ढक लेना है, ऐसे कवर करना है कि फेस भी आपका ढक जाए, तो अच्छे से हीट ट्रैप हो जाएगी इसको लगाने के बाद में। उसके बाद आप सो जाइए 1 घंटे के लिए, अच्छे से आप ओढ़कर लेट जाइए, आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। तो ये है हमारा लगाने वाली होम रेमेडी नंबर 1। और देखिए, इस तरह से आप उड़कर थोड़ा सा लेट सकते हैं। अब मैं आपके साथ खाने वाली होम रेमेडी शेयर करूंगी जो कि 100% इफेक्टिव है, रामबाण नुस्खा है, और इसको अपनाकर आप अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाएंगे। लगभग एक बार में ही खत्म कर पाएंगे, और अगर आप इसको 2 से 3 बार खा लेते हैं, 2 से 3 दिन खा लेते हैं, तो जड़ से खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है देसी खांड भी ले सकते हैं, या फिर जो बताशे आते हैं पूजा में, बताशे हम यूज़ करते हैं, जो मीठे मीठे बताशे होते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं।
तो देसी खांड ले लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया काम करती है, या फिर इसकी जगह बताशे आप ले लें। ये देखिए इस तरह के पूजा के बताशे होते हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे या फिर सभी के घर में होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा घी। आप घी, अगर आपके पास गाय का घी है तो ये मेरे पास गाय का घी है, शुद्ध घी, ये अगर है बहुत बढ़िया, नहीं तो आप नॉर्मल भैंस का घी, कोई भी घी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, हमको एक बोल चाहिए होगा, छोटी सी कटोरी ले लें। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी मेल्टेड घी भी ले सकते हैं, जमा हुआ घी भी ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, वो है काली मिर्च के दाने। 7 से 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इसको पीस कर पाउडर बनाकर हमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी काली मिर्च का पाउडर ऑलरेडी पीस कर पाउडर बनाकर रखा हुआ है, तो मैं उसको यूज़ करूँगी। और एक अंदाज मैं आपको बता रही हूँ, 7 से 8 काली मिर्च के दानों का आपको यूज़ करना है। तो घी है, घी में देखिए काली मिर्च का पाउडर है जो हमने पहले से पीस कर रखा है, और इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए घी के अंदर। ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पर घी को, काली मिर्च के पाउडर को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें देसी खांड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी, आधी से 1 चम्मच के करीब देसी खांड डाल दें, या फिर ये जो बताशे हैं पूजा वाले बताशे, इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से बताशा एक ले लीजिए और इसमें आपको बीच में एक होल करना है, छेद करना है, और इसमें आपको घी और काली मिर्च के मिक्सचर को भर देना है और उसके बाद में आपको खा लेना है। तो इस तरह से भरकर आपको अच्छे से भरना है और लगभग 2 से 3 बताशे खा लेने हैं। अगर आप 2 नहीं खा सकते तो एक तो आपको खाना ही खाना है, वैसे आप 2 से 3 बताशे खा लीजिए अच्छे से, सारे को इस तरह से भरकर, और उसके बाद में खा लेना है। या फिर बताशे को आप कूट कर घी में ही मिला लीजिए और उसके बाद में चम्मच से आप खा लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। और इसको खाने के बाद में आपको क्या करना है, ओढ़कर सो जाना है। तो जो हमारे लगाने वाला नुस्खा था उसमें भी मैंने सेम चीज़ बताई थी, खाने वाले नुस्खे में भी सेम चीज़ है। ओढ़कर 1 घंटे के लिए हमको लेट जाना है, कॉटन की चादर अच्छे से ओढ़कर लेट जाएं। अगर समर का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है और जाड़ों का सीज़न है तो आप रजाई ओढ़कर सो सकते हैं, लेट सकते हैं। नींद नहीं आ रही है तब भी आप उड़कर लेट जाइए। और इसको अर्ली मॉर्निंग करना है, जब आपने कुछ भी ना खाया हो तब आपको इसको अर्ली मॉर्निंग करना है, फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग करना है। इस बात का ध्यान रखें। आप इसको 3 दिन कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। वैसे तो आपको एक ही बार में फ़ायदा हो जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ होगा। मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी और मेरी प्रॉब्लम सालों पहले बिल्कुल जड़ से ठीक हो गई। मैंने शायद इसको 2 बार इस्तेमाल किया होगा और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। तो आपकी हाइव्स की या फिर पित्ती उछलने की समस्या भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी अगर आप ये रामबाण नुस्खा अपनाएंगे तो। और अपनाने के बाद में, इस नुस्खे को यूज़ करने के बाद में मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा और कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद में फिर से मिलती हूँ एक बिल्कुल नई होम रेमेडी या फिर एक रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।